प्रतीक एक कॉमेडी फिल्म है और दोनों ही अपने पूरे रंग में पूरे शबाब में नजर आ रहे हैं। बहुत ही कलरफुल लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई है। कितना मजा आया इस किरदार को निभाते हुए और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? हमें तो बहुत मज़ा आया है और आपने जितना ट्रेलर देखा होगा उसमें शायद होपफुली ये ट्रांसलेट भी हुआ है, बिकॉज द कैरेक्टर एंड द जर्नी इट इटसेल्फ इज़ यूनिक एंड फन फील्ड। तो हमको लगता है कि बहुत टाइम से इस प्रकार का कोई जॉनर हमने शायद एक्सप्लोर नहीं किया है फॉर बोथ ऑफ अस एंड इवन फॉर द ऑडियंस लार्जली। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें धूमधाम नाम बहुत सोच समझ के दिया गया है कि वैसा ही धूमधाम है इसमें। और कहानी पूरी एक रात की है कि मतलब शादी की पहली रात को एक्सपेक्टेशंस के बाहर बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हम सोच ही नहीं सकते, एंड दैट्स द फिल्म। सो आई गेस दैट्स लॉट ऑफ फन for the audience also. We can call it a wild ride. Yeah. Yeah, that's what happens. क्या मैं आपके लिए भी एक वाइल्ड राइड की तरह? हाँ मतलब जब ये सवाल पूछते हैं बहुत कम टाइम होता है जवाब देने का, एंड ऑफ कोर्स राइटली सो। तो उस टाइम इतने ख्याल आ रहे होते हैं कहाँ से शुरू करूँ, कैरेक्टर से शुरू करूँ या शूटिंग एक्सपीरियंस से शुरू करूँ। तो सब कुछ ही ऑफ कोर्स we shot for almost 48 nights. Now 48 nights is a lot of night shoot. और जो भी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं समझ सकते हैं कि एक दो रातें तो आपको लगता है सुपर चार्ज अप, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन टाइम, नहीं नींद आ रही है, ओ माय गॉड। जो तीसरे दिन से जो हालत कुछ जो ख़राब होती है, बट व्हाट केप्ट अस गोइंग, व्हाट केप्ट अस अप वाज इतना कुछ था करने को फिल्म में। हर एक सीन में हर एक बीट को कैच करना है। वो सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, वो सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं है, ऑफ कोर्स डायलॉग्स है, सब कुछ जो भी एक किरदार को बनाते हैं, एक कॉन्वर्सेशन एक सीन को बनाता है, इतना कुछ था दैट आई थिंक दैट इज़ व्हाट केप्ट अस रियली गोइंग एंड केप्ट अस वेरी एक्टिव कि और क्या कर सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या अच्छा हो सकता है। ऑल इन ऑल अगर हम बोल रहे हैं कि एक फन फैमिली एंटरटेनर, आपका पॉपकॉर्न एंटरटेनर है, तो पूरी हम किस मेहनत से जूझते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं शूट पे, उससे आपका वाकई कुछ लेना देना नहीं है। इट्स फाइन, यू शुड जस्ट एंजॉय द फिल्म। और हमने बहुत मज़ा किया इस फिल्म में। बाय मज़ा करना आई नेवर मीन कि वी क्रैक सम जोक्स और एनीथिंग। काम अगर अच्छा आए, काम अच्छा निकल कर आए, वो आपके दिल को ज़रूर पता होता है कि कैसा आपका टेक गया है, कैसा सीन निकल कर आ रहा है, मज़ा उसमें है। सो आई थिंक माई ऑडियंस हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड अ गुड फिल्म। सो ऑल ओवर टू यू गाइस। मैंने आई थिंक आपके 3 सवाल आंसर कर दिए। दैट्स माय आल्सो अ टैलेंट आई हैव। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की जनरेशन है, जो आज की यूथ है, वो ज़ेड जनरेशन है, राइट? पता नहीं, मैं सच में भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ फिर। आई एम जेन्युइनली आस्किंग। मैं मिलेनियल। हाँ, मिलेनियल। आप इतने भी ओल्ड स्कूल नहीं है। आप बनाए जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं आगे। अच्छा हाँ, ओके। जो बात की है कि मैरिज इज स्कैरी, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ मैं भी यूथ ही हूँ, ये भी यूथ है, ये भी यूथ है, हम भी यूथ हैं, और कोई मैरिज स्केरी नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। जेन जी जनरेशन मानती है, तो आप इस पे क्या कहना? आई थिंक जनरेशन बहुत जल्दी घबरा जाती है। नहीं घबराना है। इट्स अ लाइफ, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। और अगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफ पार्टनर ना, और आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर आपने एक्चुअली सवाल बहुत पेचीदा, बहुत डीप पूछ लिया आपने। बट जस्ट टू कीप थिंग्स लाइट एंड फन, देन हाउ विल यू लिव? You know, if you're living in fear सब डर, again that'll be a tagline of a brand. I'll just say डर actually it's a very normal emotion. It's something जो हर किसी में कोई ना कोई डर ज़रूर होता है। जैसे हमने अंदर हम लोग बात कर रहे थे, मेरा ये इनहिबिशन है, मेरे और भी बहुत सारे डर हैं। मुझे 2 व्हीलर चलाने से बहुत डर लगता है। इस फिल्म में मैंने बाइक चलाई है, हार्ले चलाई है, तो हो जाता है ना। So then now please don't put the comment section how can you compare riding a 2 wheeler and marriage. ऐसा नहीं है। सो आई थिंक हम बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड। तो ये फिल्म में ये फिल्म में आपको रियलाइज होगा कि शादी की सिर्फ पहली रात डरावनी होती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। जानना चाहूँगी, सॉरी दिस इज लास्ट क्वेश्चन। यामी कोयल को देखकर मुझे गीत की याद आ गई, जब वी मेट की। लिटरली बहुत ही अच्छा किरदार आपका है, लेकिन बहुत कम फिल्में होती हैं ना जो फीमेल्स पर लिखी जाती हैं, वो भी वो फीमेल्स अगर कॉमेडी करे तो क्या बात। तो आप क्या कहेंगे? बहुत कम फिल्में होती हैं जो फीमेल जिसमें कॉमेडी करती है। मुझे गीत के बाद आप नजर आई हैं। दैट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये मुझे याद है कि, और आप अगर किसी भी एक्ट्रेस से जो मेरी जनरेशन से आप पूछेंगी,
जिन्होंने ऑडिशंस वाला जो फेस था, 10 में से 6 ऑडिशंस गीत के लाइंस होते थे, मैं अपनी फेवरेट, सो एंड वो रट गया था वो पूरा लाइन, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू। तो मैं वही कह रही हूँ कि जब एक कोई ऐसा किरदार आता है और जो बिल्कुल दिलों में लोगों के घर कर जाता है, तो ऐसे 20 और लोग सोचते हैं कि अच्छा हम भी ऐसे कुछ करते हैं। बट ऑफ कोर्स दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। बट कोयल इज, जैसे मैंने कहा, हर आपको लगेगा कि आपने, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पिंक, एंड द वन जो फूल है आपके ऊपर वो भी पिंक है, दोनों में अंतर है पर, है ना, और दोनों ही खूबसूरत है अपने तरीके से, और वो कैसे अलग है और कितने खूबसूरत है वो तो ऑफ कोर्स आप फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। और ऑफ कोर्स आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ श्रीदेवी जी। आई थिंक जो उनकी कॉमेडी टाइमिंग है, इट इज़ स्टिल अनमैच्ड, फिनोमिनल। और जो सिर्फ 1-2 बार ही मैं उनसे बहुत ब्रीफली मिली थी, वो बहुत, उनका जो स्वभाव है बहुत शांत, बहुत, ऑफ कोर्स हर एक के अपने अपने जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आप शायद आप और होंगे, बट यूजुअली हर डिमीनर वाज वेरी काम, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी प्रोफेशनल। तो इट्स फिनोमिनल, इट्स टू वॉच हर ऑन स्क्रीन एंड परफॉर्म, चाहे चालबाज हो, चाहे मिस्टर इंडिया हो, या कितनी भी, और उन्होंने सदमा भी की है। तो आई थिंक मैं चाहूँगी ऑफ कोर्स और भी ज़्यादा इस तरह के किरदार लिखे जाएं फीमेल कैरेक्टर्स के लिए। जैसे ऑफ कोर्स आपने गीत कहा, वो भी अपने आप में कुछ बिल्कुल अलग था। आई थिंक राइटर्स नीड टू बी गिवन देयर ड्यू रिस्पेक्ट, सो आई हैव टू गिव दैट respect to Aditya for writing such a film, and Arsh for writing this character and like that, and I hope you all enjoy it. तो आपको लगता है कि ये डायलॉग फेमस हो जाएगा, मम्मी सिस्टर कर दूंगी आपका? The fact you're asking, I think it's already catching on. प्रतीक सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे कि जब आपने हंसल मेहता का कैरेक्टर निभाया था, तो लोग उस जोन से बाहर नहीं निकल पाए। हर्षद समझ गया। लोग आर लाइक, मुझे पता था पीपल आर मैसिव फैंस, बट जो कमेंट्स है, हर्षद मेहता एक्स नैना जायसवाल, हर्षद मेहता एक्स जूनी हंसल, हर्षद मेहता, हर्षद, अरे हर्षद भाई गलत फिल्म में आई क्यों? पीपल आर मैड। इवन जो आपका कैरेक्टर था, अभी भी लोग आपको देखते तो उनको ऐसा लगता कि रियल में हर्षद मेहता जी आ गए। उस कैरेक्टर, लोगों को उस कैरेक्टर से बाहर निकालना और अब इस जोन में लेकर जाना कि आपका मड़गांव एक्सप्रेस आया, लोग आपको कॉमेडी रूप में देखे, उसमें भी लोग एक्सेप्ट किए, अब ये आ रहा है, तो ऐसा, और मतलब अब ये थोड़ा हार्ड था कि लोगों को डिफिकल्ट रहा आपके लिए कि लोगों को उस जोन से बाहर निकाल के किसी और में शिफ्ट करना, और आप लोग आपको हर चीज़ में पसंद करें। मैं चाहता तो यही हूँ एज एन एक्टर कि मैं अलग अलग काम करूँ और लोग अलग अलग सारे काम को उतने ही प्यार से देखें और हर अलग किरदार में मुझे एक्सेप्ट करें। तो एज एन एक्टर तो आई गेस सारे एक्टर्स की यही चाह होती है कि ऐसा हो। अच्छी बात यह है कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो सीइंग दैट पॉसिबिलिटी विथ मी एंड आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन डू इट। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अगर ऐसे हो रहा है कि पहले लोगों को हर्षद याद रह गया, फिर अब लोगों को शायद वो कॉमेडी लुक और ये सब याद रह गया, दो प्यार की कुछ चीज़ें याद रह गई, अब लास्ट अग्नि की कुछ चीज़ें। तो अगर एक्टर किरदार के नाम से जाना जाता है तो सबसे बेस्ट है यार, मैं तो यही चाहता हूँ। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.